नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 6 से नए प्रश्न और नए विचार नामक चैप्टर को। और चैप्टर हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है, तो आज हम लोग मुख्यतः जो नोट्स और एमसीक्यू का वीडियो आता है उसे देखेंगे, उसे कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले के जो चैप्टर हैं उसके भी नोट्स और एमसीक्यू दोनों ही कवर किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग विजन आईएएस की मैगजीन भी कवर कर रहे थे, तो वो सीक्वेंस आगे फिर से प्रारंभ होगा। और अभी थोड़ा सा फैमिली इशू या फिर फैमिली कारण से, फैमिली के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, इसके कारण से ये वीडियो आने में समय लगा, तो उसको थोड़ा सा मैं कवर कर लूँगी आगे। फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले है कि गौतम बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, और ये नोट्स है, मैं पहले बार बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये नोट्स है और साथ में एमसीक्यू भी आएंगे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था, और जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में। और इनका जो कुल था वो शाक्य था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और ये कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुशीनगर गलत लिखा हुआ है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। ये थोड़ा सा नोट्स में मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए खैर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है उन्होंने? सारनाथ में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखते हैं। तो पहले उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, फिर बीमार को, फिर मृत को और साधु को, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या कर दिया था? सुखों को त्याग दिया था और घर छोड़ दिया था, और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार उन्होंने कहाँ अपना उपदेश दिया? तो सारनाथ में अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया था, ठीक है। और नोट्स में कुछ कुछ मिसप्रिंट रहता है, जैसे कहीं पे बिंदु छूट जाएगा, कहीं पे कुछ छूट जाएगा, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, है ना। मुख्य उद्देश्य हमारा पढ़ना है, सुधार तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं। आगे है गौतम बुद्ध के शिष्य तो आनंद और उपाली थे, और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति को बताया है, ठीक है। उनका कहना है कि निर्वाण की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। और सारनाथ में जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वहाँ स्तूप का निर्माण भी किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि सारनाथ का नाम लेते ही आपके मन मस्तिष्क में वो चित्र अंकित हो गया होगा जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आप जाके चैप्टर एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं प्रमुख शिक्षा उन्होंने क्या क्या दी। तो पहला बताया कि जीवन कष्टों व दुखों से भरा है या इच्छा व लालसाओं के कारण होता है, ठीक है। जीवन कष्टमय क्यों होता है? तो मनुष्य की इच्छा व लालसा के कारण जीवन में कष्ट उत्पन्न होते हैं। और इस लालसा को उन्होंने कौन सा टर्म दिया है? तृष्णा दिया है, तृष्णा कहा है। और इसका समाधान है कि आत्मसंयम से मनुष्य को काम लेना चाहिए, और हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। अर्थात कर्म वापस आते हैं। आगे है कि बौद्ध ग्रंथ तो विनय पिटक, इसमें जीवन की घटनाएं हैं। और सुद पिटक में संघ के नियम हैं। अभिधम पिटक तो आध्यात्मिक विचार की बात की गई है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। ये जो बौद्ध ग्रंथों के नाम है, आप सिर्फ यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों के नामों पर ही विचार करें, ठीक है। ये जो घटनाएं हैं इसका मेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और ये मेल मुझे जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ ये मेल मुझे पूर्णतः सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप बस ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पिटक हैं वो कौन कौन है। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुद पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। आगे चलते हैं, उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं कि यह उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद क्या है? तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उत्तर वैदिक किन्हें कहते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ किनको कहा जाता है? तो वैसे ग्रंथ जो कि ऋग्वेद की रचना के बाद लिखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक है। और यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर हैं। और ऐसी 2-3 कहानियाँ हमने देखी है, ठीक है, जिसमें एक भिखारी और 2 ऋषि मुनि के वार्तालाप को दिखाया गया है एनसीईआरटी में, और उसके माध्यम से जीवन के खोज को, या फिर जो आत्मा ब्रह्म की बात हो गई है उसके बारे में
जिक्र किया गया है, ठीक है, तो वो उपनिषद से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने देखे थे टर्म। अब हम लोग आगे देखते हैं जैन धर्म। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है, किससे बना है, जिन शब्द से बना है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना था कि जैन शब्द किससे बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। और महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था और उन्होंने जाम्बिक ग्राम में प्रथम उपदेश दिया था। और एक मिनट, जम्बिक ग्राम में प्रथम उपदेश दिया था और कहाँ है ये, तो ये राजगृह में, और जीवन कांत उनका 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो पावापुरी, एक मिनट, ये इतना मिसप्रिंट है इस नोट्स में, एक मिनट, उनके ये रहने देते हैं। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और 24वें जैन कौन थे, तो ये 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर थे। और यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो आपको संघ याद रखना है, तो वज्जी संघ, और कौन सा इनका कुल था, तो इनका लिच्छवी कुल था। और महात्मा बुद्ध का कुल के नाम का क्या था, कुल का नाम क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। और इनके जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन हैं, तो सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। और जैन धर्म का विभाजन हुआ 2 भागों में, कौन कौन, दिगंबर और श्वेतांबर। और बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैन धर्म की शिक्षा को देखेंगे कि क्या क्या शिक्षाएं दी गई यहाँ पे। तो इसमें है कि अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना और किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये प्रथम शिक्षा थी। और भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना, ठीक है। और चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और नेक्स्ट था जो इसकी जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो था क्या, कि मुख्यतः ये शिक्षा नहीं थी, ये हम लोगों ने देखा ये प्रचलन कहाँ हुआ, ठीक है। शिक्षा तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब ये प्रचलन किन के बीच हुआ, तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। और किसानों ने क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि खेती के कार्य में बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं, कीटाणु बोले या फिर कीड़े मकोड़े बोले, जिन्हें कि नष्ट करना आवश्यक होता है जिससे कि फसल अच्छी हो सके। तो उनके लिए अहिंसा का पालन करना उतना संभव नहीं था, क्योंकि जब भी हल चलाएंगे तो खेत में केचुए जो हैं वो या तो कभी मर जाएंगे, केचुए भी मर जाते हैं, वो तो वैसे तो उपयोगी हैं ही, लेकिन और भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं हल चलाने के दौरान या फिर फसल उत्पादन के दौरान। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है, तो इसी के कारण किसानों के लिए जैन धर्म उतना व्यवहार्य नहीं था। तो इसीलिए यह किन के बीच मात्र प्रचलित रहा, तो ये व्यापारियों के बीच प्रचलित रहा, कौन सा, जैन धर्म। और कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनका संकलन किया गया, ठीक है, किनका, जैन धर्म के शिक्षाओं का। अब देखते हैं संघ क्या था। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। और संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे, शूद्र नहीं ले सकते थे, हमने पहले भी देखा चैप्टर में। आगे देखते हैं विहार। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं हो पाता था, इसलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे और इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आश्रम व्यवस्था। तो जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे, अर्थात जैन का प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, तो इसमें जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया। कौन कौन से चरण, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से क्या आशा की जाती थी, तीनों वर्णों से क्या आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे, कब, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में। गृहस्थ में क्या कहा जाता था कि विवाह करने के पश्चात ही इस आश्रम में प्रवेश हो पाता था, ठीक है। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली इन्होंने तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था किन के लिए थी मात्र, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए थी, शूद्रों को यह अनुमति नहीं थी, ठीक है। गृहस्थ व्यवस्था में विवाह करने के बाद इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। और वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना करना होता था। और संन्यास में क्या होता था कि सब त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। और स्त्रियों से क्या अपेक्षा की जाती थी कि जिस आश्रम व्यवस्था का पालन उनके पति द्वारा किया जा रहा है वो भी उसी व्यवस्था का पालन करेंगी, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि नोट्स के साथ एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, तो ये अब एमसीक्यू प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सभी को एमसीक्यू
के आंसर मालूम होंगे, नहीं मालूम होंगे तो कोई बात नहीं, सीखने की अवस्था में हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो इसमें है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो आपको सही उत्तर का जवाब देना है, सही उत्तर पहचानना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा अर्थात लालसा को बताया है और उन्होंने कहा आत्मसंयम अपना कर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो दोनों ही कथन सही है ना, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि आपको तो आंसर दिख गया होगा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया। वैसे ये इतना कठिन है नहीं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, है ना। आगे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है कि कथन है पहले कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, और कारण है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। और ऐसे ही लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको देखना चाहिए, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं भागना चाहिए। जब तक आप एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे तब तक चैप्टर आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे एनसीईआरटी का, है ना। तो जब आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यू डायरेक्ट मिल रहे हैं तो छोड़ के क्यों भागना, करके निकल जाओ आप फटाफट, छोटा सा वीडियो है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। तो पहला है कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो ये दोनों तो सही है, देखते हैं सही है अथवा नहीं। तो दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ नहीं पे ध्यान देना है। तो पहला है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। तो ये सही बात है, स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रह सकते थे, उन्हें अलग अलग रहना था। तो ये सही है नहीं, और ये सही नहीं पूछ रहा है, अर्थात ये गलत पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। बी है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो ऐसा नहीं था, सभी व्यक्ति प्रवेश नहीं ले सकते थे। आगे देखते हैं। सी है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। तो ये भी सही है। सॉरी, बी मैंने कहा कि हाँ, बी भी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है और ये सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो हाँ, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, आपको यहाँ गलत बताना है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो खत्म होता है और गलत आंसर लग जाता है। तो बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो बी आंसर नहीं होगा। और यहाँ है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। नहीं, वे अपने माता पिता से नहीं, बल्कि उन्हें अपने पति से वो अनुमति लेनी होती थी। तो इसलिए डी गलत हो जाएगा और आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। दूसरा है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो कौन सा सही है, तो आपके अनुसार क्या है। मेरे अनुसार तो 1 और 2 दोनों सही है और यही उसका उत्तर है, ठीक है। आठवां कथन देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये तो सही है। कारण है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन एक कथन के तौर पे दोनों सही है, लेकिन कारण नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये कारण का इससे कोई संदर्भ नहीं बनता, कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो 9वां प्रश्न है कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। सही पूछ रहा है। तो जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथों में मिलता है, तो ये सही है। और जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है ना। अब है 10वां प्रश्न कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, तो ये तो सही है। और इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, तो ये भी सही है। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। अब आपको इस पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सही है, ठीक है। अभी 11वें प्रश्न पे चलते हैं कि उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत बताना है। तो ए है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तो सही बात है।
और बी है कि इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। और चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने एक और ऋषि मुनि, महिला ऋषि मुनि का नाम लिया था, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं भी तो देखूँ कि आप लोग कितना सीरियसली होके पढ़ रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है ऑप्शन नंबर सी कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछ रहा है। तो ये क्या है कि निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो ऐसा नहीं है। और तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। गलत पूछ रहा था तो ये डी हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रश्न से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि उस निर्धन व्यक्ति का नाम बताइए जिसका कि अक्सर उपनिषद में जो वार्तालाप संकलित है उसके संदर्भ में वाद विवाद में भाग लेने का जिक्र होता है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस निर्धन व्यक्ति का नाम बताना है। वो एनसीईआरटी में प्रॉपर निर्धन व्यक्ति के रूप में उसका जिक्र हुआ है, तो आपको नाम उनका कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न कि जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, तो ये तो सही है। दूसरा है उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, ये भी सही है। तीसरा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तो ये भी सही है। और क्या है, कौन से कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं, है ना। 1 2 3 सब कुछ सही है। आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास, ए भूगोल से, बी खगोल से, है ना, सी आयुर्वेद से या फिर डी व्याकरण से। तो डी आंसर हो जाएगा व्याकरण से, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भी क्या कोई प्रश्न? तो नहीं, ये थे 14 प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड। और उम्मीद है कि आपको ये नोट्स और एमसीक्यू का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बाकी फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।